नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत साहित्य से लिए गए TGT PGT के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो प्रायः हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आने वाली सारी परीक्षाओं में आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे हर परीक्षा पास करवाने के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों, आज का विषय है शिवराज विजय, पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास। इसका कथानक माध्यमिक इतिहास से मेडुअल हिस्ट्री से लिया गया है। छत्रपति वीर शिवाजी के जीवन चरित्र पर आधारित यह उपन्यास है। कवि के बारे में कहा गया है कि कवि एक महान पुरुष है, कवि प्रजापति है, संसार का निर्माण करने वाला है। कवि की रुचि के अनुकूल ही उसकी सृष्टि बन जाती है। जैसे अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथैवं परिवर्तते। काव्य शब्द का संबंध कवि शब्द से है। व्याकरण की दृष्टि से कवि का भाव या कर्म ही काव्य कहलाने का अधिकारी है। कवेरिदम कर्म भावो वा काव्यम, कवेरिदम कर्मम भावो वा काव्यम। कवि शब्द भारतीय साहित्य में बड़ा ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। शिवराज विजय, शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक है। मित्रों, इसमें महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी के चरित्र का कुशलतापूर्ण चित्रण है, अतः इसे आख्यायिका कहा जाता है। किंतु शैली में यह हर्षचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित आख्यायिका एक है। हर्षचरित की अपेक्षा कादंबरी के अधिक समीप है। वैसे लेखक ने इसे गद्य काव्य ही कहा है, क्योंकि यह गद्य काव्य के समस्त गुणों से ओतप्रोत है। इसकी भाषा तथा शैली प्रवाह रोचकता से परिपूर्ण है, अतः इसे गद्य काव्य के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास कहना समीचीन है। कादंबरी तथा शिवराज विजय में एक बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर यह है कि जहाँ कादंबरी के सुदीर्घ वर्णन पाठक के मन में कभी कभी अरुचि उत्पन्न कर देते हैं, वहाँ शिवराज विजय के वर्णन सर्वथा औचित्यपूर्ण हैं तथा कथा के प्रवाह में बाधक नहीं बनते। पाठक का आदि से अंत तक कहीं चित्त उबता नहीं है। अतः यह 20वीं शताब्दी का एक सफल और संस्कृत उपन्यास है। दोस्तों, इस ग्रंथ को पढ़ने पर प्रतीत होता है कि व्यास जी महाकवि बाण से अधिक प्रभावित हैं। जैसे कादंबरी में वैशंपायन, कादंबरी चंद्रापीड़ और महाश्वेता पुंडरीक की 3 कथाएं एक साथ चलती हैं। परस्पर स्वतंत्र होने पर भी कवि ने उन्हें आगे रचना कौशल से ऐसे मिला दिया है कि वह संपूर्ण कथा एक ही प्रतीत होती है। इसी प्रकार व्यास जी ने भी शिवाजी रघुवीर सिंह की 2 पृथक कथाओं को इस प्रकार मिला दिया है कि वह एक ही कथा मालूम पड़ती है। बाण के सभी पात्र कल्पित हैं, किंतु व्यास जी के पात्रों का ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। व्यास जी की रचना का चमत्कार यह है कि उनकी कल्पना से न तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में कोई विकृति आई है और न केवल घटना मात्र के वर्णन की निरस्ता से काव्यत्व को कोई क्षति पहुँचती है।
पंडित अंबिका दत्त व्यास ने ऐसे समय में पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने ऐसे समय में शिवराज विजय लिखकर राष्ट्रीय प्रेम से परिपूर्ण महाराज शिवाजी का पावन आदर्श हमारे सन्मुख रख दिया था, जबकि 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विफलता के बाद जनता में भय तथा आतंक व्याप्त था। उस समय शिवराज विजय ने अपने देशभक्तिपूर्ण कथानक के माध्यम से जनता में शंखनाद का कार्य किया। किस समय? भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों के मन में जो भय का आतंक फैला हुआ था, उस समय शिवराज विजय ने अपने देशभक्तिपूर्ण कथानक के माध्यम से जनता में शंखनाद का कार्य किया है। दोस्तों, शिवराज विजय एक उपन्यास है। इस उपन्यास की ओर चलते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास। इसमें कुल 27 प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 1, पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम किस विधा का काव्य है? नाटक, महाकाव्य, खंडकाव्य या उपन्यास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिवराज विजय एक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 2, शिवराज विजय का उपजीव्य है? रामायण, महाभारत, शिव पुराण या इतिहास प्रसिद्ध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इतिहास प्रसिद्ध शिवराज विजय का उपजीव्य है। यह न महाभारत से, न रामायण से, न शिव पुराण से लिया गया है, बल्कि यह इतिहास प्रसिद्ध एक ऐसा इतिहास प्रसिद्ध कथानक से लिया गया है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इतिहास प्रसिद्ध उपजीव्य है शिवराज विजय का। प्रश्न संख्या 3, शिवराज विजयम कब लिखा गया तथा कब प्रकाशित हुआ? 1870 या 1901? 1870 में यह लिखा गया और 1901 में काशी से प्रकाशित हुआ, या 1870 से 1905 में, 1970, 1910, 1900 या 1919 में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1870 में शिवराज विजय लिखा गया था पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा, और 1901 में काशी से यह प्रकाशित किया गया। प्रश्न संख्या 4, शिवराज विजय कितने विरामों तथा निश्वासों में विभक्त है? 3 विराम, 12 निश्वास, 12 विराम, 3 निश्वास, 3 निश्वासों या 12 विरामों में, 5 निश्वासों या 10 विरामों में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न उत्तर संख्या 1, 3 विराम और 12 निश्वासों में, 3 विरामों और 12 निश्वासों में शिवराज विजय विभक्त है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? शिवराज विजयम वीर रस प्रधान काव्य है, विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है, इसमें पांचाली रीति प्रयुक्त है, या उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, उपर्युक्त सभी। जैसा कि आप जानते हैं शिवराज विजयम एक वीर रस प्रधान उपन्यास है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार भी है और इसमें पांचाली रीति भी प्रयुक्त है, इसलिए उत्तर नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 6, गौर सिंह, श्याम सिंह, सवाड़ी कौन है? तीनों उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र पुत्री हैं, तीनों वनवासी हैं, तीनों देव शर्मा के संतान हैं थे, या इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गौर सिंह, श्याम सिंह और सवर्णी, ये तीनों उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र तथा पुत्री थे।
गौर सिंह श्याम सिंह पुत्र और सवर्णी जागीरदार खड़ग सिंह की पुत्री थी। प्रश्न संख्या 7, रोशन आरा कौन थी? रोशन आरा कौन थी? औरंगजेब की बहन, औरंगजेब की पुत्री, शाहजहां की माता, जहांगीर की बहन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रोशन आरा औरंगजेब की पुत्री थी। प्रश्न संख्या 8, शिवाजी किस नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे थे? सतारा नगर को, कांची नगर को, पूना को या बीजापुर को? शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 9, शिवराज विजयम का मंगलाकरण विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत किस ग्रंथ से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत महापुराण से मंगलाचरण लिया गया था। शिवराज विजय का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया था। प्रश्न संख्या 10, शिवराज विजयम का आरंभ होता है सायंकाल से, रात्रि से, प्रातःकाल सूर्यवर्णन से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रातः काल सूर्यवर्णन से शुरुआत होता है। ब्रह्मचारी गुरु को फूल लेने के लिए गौरवट जाता है, गौरवट जाकर सूर्यदेव को प्रणाम करता है। यहीं से शिवराज विजयम की शुरुआत होती है। प्रश्न संख्या 11, शिवराज विजय का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपर्युक्त दोनों या आशीर्वादात्मक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, उपर्युक्त दोनों, अर्थात नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक ये दोनों प्रकार के मंगलाचरण शिवराज विजय में प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 12, योगीराज कब कब समाधि लगाए तथा उठे थे? योगीराज कब कब समाधि लगाए और कब कब समाधि से उठे थे? युधिष्ठिर के समय से विक्रमादित्य के समय, युधिष्ठिर के समय से अब तक, रामायण काल से अब तक या आदिकाल से अब तक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा योगीराज युधिष्ठिर के समय से विक्रमादित्य के समय में उठे थे समाधि लगाकर। विक्रमादित्य के समय में फिर समाधि लगाए तो औरंगजेब के शासनकाल में यानी इस समय उठे थे, जिस समय की ये घटना है शिवराज विजय की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, युधिष्ठिर के समय से विक्रमादित्य के समय में उठे थे। प्रश्न संख्या 13, किसने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत को 12 बार लूटा? गौरवटु ने, श्यामवटु ने, ब्रह्मचारी गुरु ने, योगीराज ने? ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को या योगीराज ने ब्रह्मचारी को? किसने किसको बताया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को यह बताया कि महमूद गजनवी 12 बार भारत को लूटा। क्योंकि योगीराज तो समाधिस्थ थे, उठे थे बहुत दिनों के बाद, 1700 वर्षों के बाद यह उठे थे इस बार। तो ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को सारा समाचार वृत्तांत सुनाया। प्रश्न संख्या 14, भारत में यवन शासन का बीजारोपण किया था शहाबुद्दीन गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन गोरी, मोहम्मद गोरी के भी नाम से आप जानते होंगे, वही था शहाबुद्दीन गोरी। भारत में यवन शासन का बीजारोपण किया था यह। प्रश्न संख्या 15, औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की? आलमगीर, आलम शाह, आराम शाह या औलिया? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 16, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, अर्थात कार्य को पूरा करूँगा या इस देह का काम करते करते कार्य को करते करते त्याग दूंगा। यह किसकी प्रतिज्ञा थी? गौर सिंह, श्याम सिंह, औरंगजेब या वीर शिवाजी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह छत्रपति महाराज वीर शिवाजी की प्रतिज्ञा थी कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। प्रश्न संख्या 17, अंबिकादत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। बिहार में, बिहारिणी में, बिहारिणी शतकम में या शिवराज विजयम में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बिहार में पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपना संक्षिप्त वृत्तांत स्वयं लिखा है। प्रश्न संख्या 18, सुकवि नाम से विख्यात थे। सुकवि नाम से विख्यात थे, कौन विख्यात थे? कालिदास, भारवी, अंबिकादत्त व्यास या बाणभट्ट? तो सुकवि नाम से विख्यात थे पंडित अंबिकादत्त व्यास। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें सुकवि कहा था। काशी कविता वर्धिनी सभा में इन्हें सुकवि कहा गया और एक कई उपाधियों से भी विभूषित हुए थे, जैसे सुकवि से हुए ही थे, घटिका शतक से हुए थे। ब्रह्मविद वर्णी सभा ने इन्हें घटिका शतक के नाम से विभूषित किया था। घटिका शतक का अर्थ यह होता है कि घटिका यानी घड़ी, शतक यानी 100। एक घड़ी में 100 श्लोकों की अद्भुत क्षमता लिखने की पंडित अंबिकादत्त व्यास में विद्यमान थी, इसलिए इन्हें घटिका शतक के नाम से विभूषित किया गया। शतावधान भी इनकी उपाधि है। एक 100 प्रश्नों के उसी क्रम में क्रमशः उत्तर देना इनका कार्य था। अद्भुत क्षमता के कारण इन्हें शतावधान उपलब्धि से विभूषित किया गया, उपाधि से विभूषित किया गया था। इन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया था। काशी की महासभा ने इन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया था। इन्हें अभिनव बाण या आधुनिक बाण भी कहा जाता है। भारत भूषण के नाम से भी इन्हें विभूषित किया गया तथा महाकवि के नाम से भी इन्हें विभूषित किया गया था। तो इन्हें क्या क्या किया गया? सुकवि नाम से, घटिका शतक के नाम से, शतावधान के नाम से, भारत रत्न, अभिनव बाण या आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि, इन उपाधियों से महाकवि पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को विभूषित किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। 100 श्लोक बना लेने के लिए व्यास जी को उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? अभी मैंने बताया कि इनको उपाधि मिली थी। एक घड़ी में 100 श्लोक बनाने की उपाधि इन्हें मिली थी। घटिका शतक, घट शतकी, शतघटकी, शतक महारथी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घटिका शतक। प्रश्न संख्या 20, अंबिकादत्त व्यास ने स्थापना की, किसकी स्थापना की? संस्कृत संजीवनी समाज की बिहार में स्थापना की, भारतीय समाज की, सार्वभौम संस्कृत समाज की, संस्कृत कथावाचन समाज की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पंडित अंबिकादत्त व्यास ने संस्कृत संजीवनी समाज की बिहार प्रदेश में स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 21,
काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया? काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया? संस्कृत रत्न, भारत रत्न, साहित्य रत्न या विहार रत्न? तो काशी की महासभा ने व्यास जी को भारत रत्न से विभूषित किया था। प्रश्न संख्या 22। विजयताम शिववीर सिद्धयन्तु भवताम मनोरथाः इति कः उक्तवान्? यह किसने कहा कि शिवाजी के वीर आप लोग बिल्कुल ही विजयी होंगे, आपके सारे काम सिद्ध होंगे, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। यह योगीराज ने कहा था, यह आशीर्वाद दिया था, इसे वरदान ही समझ लें। उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि शिव के वीरों तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे, सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, जो तुम चाहते हो वही ही होगा। ऐसा योगीराज कहकर फिर समाधिस्थ हो गए थे। प्रश्न संख्या 23। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम। यह कथन किसने कहा? सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, ये कहते हैं योगीराज। यह कथन है योगीराज का। योगीराज कहते क्या हैं कि सचमुच मुझे समय के वेग की प्रतीति नहीं हुई। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था और विक्रमादित्य के समय में फिर से समाधि लगाकर इस दुराचार पूर्ण समय में जगा हूँ। इसलिए योगीराज कहते हैं सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः युधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम। यह कथन योगीराज का है कि सत्य में मुझे समय के वेग का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि मैं समाधिस्थ था। समाधि में समय का पता न चलने के कारण मुझे तो लगा कि मैं विक्रमादित्य के समय में ही इस समय उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या 24। विप्रकन्या की उपमा दी गई है सरस्वती देवी से, लक्ष्मी देवी से, पार्वती देवी से या दुर्गा देवी से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरस्वती देवी से। विप्रकन्या की उपमा सरस्वती देवी से की गई है। प्रश्न संख्या 25। महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु या शिवाजी? महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन है वीर शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी को महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 26। पंडित अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु हुई संवत 1957, 1958, संवत 1959 या संवत 1960? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु संवत 1957 में हुई थी। प्रश्न संख्या 27। अदय न तानि स्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणाम न सा आकृतिर्गिरीणाम। यह कथन है। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं यह बात, योगीराज कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं या गौर सिंह कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं कि हे महाराज, हे मुने, अद्यनतानि स्रोतांसि नदीनाम, नदियों के स्रोत वैसे नहीं हैं जैसे रहने चाहिए, जैसे थे आज की डेट में, आज के समय में। न सा संस्था नगराणाम, न ही नगरियों का वह हाल है, न संस्थाओं का वह समय है जो पहले समय था, जो पहले बढ़िया समय था, उस प्रकार का के नगर भी नहीं रहे।
न सा आकृतिर्गिरीणाम, न तो आज पर्वत भूखंडों के वो दशा है। यह सारा वृत्तांत ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को सुनाते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हुआ। मित्रों, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और निश्चित ही है आप परीक्षा को पास कर जाएंगे, कोई भी परीक्षा हो, और हमें भी एक आधारभूत मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे हम आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है मित्रों, हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।